नमस्कार, सादर प्रणाम। बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, आपके समक्ष उपस्थित हूं मई महीने का राशिफल लेकर। मई 2023 में ग्रहों की स्थितियां, आकाश की स्थिति कैसी रहेगी और इसके आधार पर आपका जीवन कैसा रहेगा मई के महीने में, इसकी पूरी बात करूंगा। यह जो राशिफल मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं, ये बेहद ही साइंटिफिक, कैलकुलेटिव होता है और ये आपके लग्न पर आधारित होता है। जो आपकी लग्न है, यदि आप उस पर इसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत देखेंगे कि बहुत सटीकता से चीज़ें निकलेंगी आपके सामने। इसके अलावा चूंकि ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर भी होता है, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने चंद्रमा पर भी, चंद्र राशि पर भी ग्रहों की स्थिति क्या रहती है उसका इफेक्ट देखा करिए। 70% जीवन हमारे लगन से प्रभावित होता है और चूंकि चंद्रमा मन का कारक होता है तो 30% कहीं ना कहीं हमारा जीवन चंद्रमा से भी प्रभावित होता है। और जो रूटीन एस्ट्रोलॉजी होती है, जो रूटीन राशिफल होता है, उसमें चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। लेकिन चूंकि मैं लग्न आधारित मासिक राशिफल बता रहा हूं, इसलिए चाहिए कि आपको अपने लग्न पर इसे फॉलो किया करिए। यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना है, बहुत ही शानदार तरीके से बात करनी है, तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मई के महीने की बात करूं तो धनु लगन सिंह राशि में इस महीने की शुरुआत हो रही है। 24 डिग्री 34 कला का लग्न, 17 डिग्री 36 कला का चंद्रमा से भ्रमण इस महीने का शुरू हो रहा है। बहरहाल आइए इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अगली 4 राशियां और अंतिम 4 राशियां धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की। सबसे पहले आपसे बात धनु राशि की करूंगा। धनु राशि वालों के मई 2023 की स्थिति क्या है, कैसी ग्रहों की स्थिति है, आकाश की स्थिति कैसी है, इसे आप बहुत ध्यान से समझिए। आपकी स्क्रीन पर कुंडली बनेगी, हम वही बात बताते हैं जो एक्चुअल में आकाश की स्थिति है। जो अच्छी है तो अच्छी स्थिति बता रहे हैं, खराब है तो खराब बता रहे हैं। अब आप सुनना कैसा चाहते हैं इस पर मैं ध्यान नहीं देता हूं कि अगर आप अच्छा सुनना चाहते हैं और जो सिचुएशन है मैं वही बताऊंगा भाई। अब उसमें आप जैसा भी सुनना चाहें वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि उनको लगता है कि मैं नेगेटिव बोलता हूं। भाई हमारी क्या दुश्मनी है, क्या हम क्यों नेगेटिव बोलेंगे, क्यों हम तो वही बोलेंगे जो है एक्चुअल में, जो आपको समझकर उसके लिए थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। आइए मैं धनु राशि की बात करता हूं। धनु राशि वालों के अगर हम मई के महीने की बात करें तो आपके स्क्रीन पर देखिए बनी होगी कुंडली। बृहस्पति जो है आपका राशि का मालिक है, मुख्य ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति आपकी कुंडली में, मई की महीने की कुंडली में पंचम भाव में गोचर कर रहा है। त्रिकोण स्थान पे बृहस्पति गोचर कर रहा है। त्रिकोण स्थान पे बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर करना बृहस्पति का अच्छा होता है। त्रिकोण भाव में बृहस्पति गया है, ये बात बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति के विचार बहुत फेवरेबल होंगे, व्यक्ति का थॉट प्रोसेस अच्छा होगा। जब बृहस्पति पंचम भाव में होता है तो व्यक्ति को सपोर्ट लोगों का मिलता है और बृहस्पति की दृष्टि भाग्य पे पड़ रही है तो भाग्यवश थोड़ा सा साथ मिलता है, और बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पे पड़ रही है तो लाभ की स्थिति अच्छी होती है। और 3 मई के बाद एक और अच्छी स्थिति आपके साथ होगी मई के महीने में। शुक्र जो है, आप जहां कुंडली में देख रहे हैं, जहां पे 2 नंबर लिखा है, शुक्र यहां पे बैठा हुआ है। शुक्र 3 मई से आपके सप्तम भाव पे प्रवेश करेगा, जो आपके लाभ भाव का स्वामी होता है, लाभ का मालिक होता है। जब शुक्र सप्तम भाव में जाएगा तो 100% फाइनेंशियली आप मजबूत होंगे, डेली इनकम आपकी बेहतर हो जाएगी, मैरिटल लाइफ अच्छी हो जाएगी, पार्टनरशिप सुधरने लगेगा और रिश्ते भी सुधरने लगेंगे। क्योंकि लाभ भाव का मालिक, यदि आपको किसी प्रकार से कर्ज से, किस्त से या किसी प्रकार से कर्ज नहीं मिल रहा था या इस तरीके की कोई परेशानी आपको चल रही थी, वो दूर होने लगेगी। और चूंकि शुक्र सप्तम भाव में प्रवेश करेगा लाभ भाव का स्वामी होके, तो रूटीन इनकम आपकी बढ़ जाएगी, डेली इनकम आपकी बेहतर हो जाएगी। और शुक्र का सप्तम भाव में रिश्तों के लिए सुधार भी अच्छा हो जाएगा, रिश्तों में सुधार भी अच्छा हो जाएगा। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि सूर्य 15 मई को आपके छठे घर में आ जाएंगे, रोग भाव में आ जाएंगे। जो भाग्येश होके अभी त्रिकोण में चल रहे थे, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में चल रहा था सूर्य, अब ये छठे घर में आ जाएगा। ये बात अच्छी नहीं होगी। छठे घर में सूर्य होगा तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, शत्रुओं पर आप अपना प्रभाव अच्छा करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ये हड्डियों को लेकर, आंख को लेकर ये परेशानी देगा।
पेट को लेकर परेशानी देगा, तो सूर्य के छठे भाव में होना बहुत अच्छी बात नहीं रहेगी। मंगल, अब सबसे बड़ी बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, स्क्रीन पर देखिए मंगल जहां पे 3 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है। 10 मई को मंगल अष्टम भाव में आएगा, जहां पे 4 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे मंगल आएगा। अष्टम भाव में मंगल आएगा, पंचमेश होके मंगल आएगा, पेट का ऊपरी उदर का मालिक मंगल है, अष्टम भाव में आएगा। उन लोगों को जिनको पेट की समस्याएं हैं, वे लोग, वे लेडीज़ें जिनको पेट में बच्चा है, वे लेडीज़ें जो प्रेग्नेंट हैं, वे लेडीज़ें जिनको प्रोस्टेट, प्रोजनी, गाइनी, यूट्रस से संबंधित कोई दिक्कत पहले रही है, वे लोगों जिनको स्टूल पास करने में या किसी प्रकार से रेक्टम से रिलेटेड, पाइल से रिलेटेड या पेट से संबंधित, इंटेस्टाइन से रिलेटेड समस्याएं पहले रही हैं, बहुत सटीक बता रहा हूं, 10 मई से 8 जुलाई के बीच में अपना विशेष ध्यान रखिए। यदि आपकी धनु लग्न है तो आपको इस बीच में परेशानी आ सकती है। पहले आपको कभी अल्सर हो चुका हो, सर्जरी हो चुकी हो, आप प्रेग्नेंट हैं, आपके पेट में बच्चा है, सर्जरी होने वाली है, प्रोस्टेट की दिक्कत, यूट्रस की कोई सर्जरी, पीसीओडी कोई दिक्कत या पाइल्स की कोई दिक्कत, इंटेस्टाइन से रिलेटेड, रेक्टम से रिलेटेड परेशानियां 10 मई से 8 जुलाई के बीच में धनु लगन वालों की स्थिति, धनु लगन वालों के लिए ये परेशानी बढ़ेगी। और अगर आपकी हिस्ट्री ऐसी नहीं रही है, आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं रही है पहले, तो इतना तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रख के चलने की आवश्यकता रहेगी। पेट का ध्यान रखिए, थोड़ा सा ख्याल रख के चलिए, बाकी कोई इतना तनाव पालने की जरूरत नहीं है। मंगल अष्टम भाव में जाएगा तो ये थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मंगल के अष्टम भाव में जाने से प्रेम को लेकर, पेट को लेकर, संतान को लेकर, एजुकेशन को लेकर अच्छी बात नहीं होगी, संतान को लेकर एक सुखद बात नहीं होगी, संतान से जो एक्सपेक्टेशन है आपकी वो नहीं अच्छी हो पाएगी। ये मंगल 10 मई से 8 जुलाई के बीच, मैं मई के राशिफल बता रहा हूँ, लेकिन जो जब तक मंगल अष्टम में रहेगा, ये जून में भी मैं यही बात बताऊंगा, जब तक मंगल अष्टम में रहेगा ये परेशानी मंगल की वजह से होगी। मई के महीने में इन ऑस्पिशियस डेट्स की बात करूं तो 4, 5, 6, 7, 14 और 15 तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। इन तारीखों पर आपको बहुत संभल कर चलना होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो चूंकि लग्नेश ठीक है, स्वास्थ्य में कोई अचानक सी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, लेकिन पुरानी परेशानियां नए तरीके से दिख सकती हैं मंगल की वजह से। जब मंगल अष्टम में जाएगा तो थोड़ा ड्राइविंग ध्यान से करिए, सड़क पर, रोड पर ध्यान से निकलिए, पेट का ध्यान रखिए, बाकी ठीक रहेगा। धन की बात करूं तो 3 मई के बाद वेल्थ की कंडीशंस बेहतर होंगी, धन को लेकर, फाइनेंशियल गेन को लेकर बेहतर होगी। एजुकेशन को लेकर 10 मई से पहले थोड़ा समय बेहतर रहेगा, 10 मई के बाद बेहतर नहीं रहेगा। वे लोग जो किसी प्रोजेक्ट, पीएचडी या किसी प्रकार से हायर एजुकेशन में है तो रुकावट आना संभव है, चीज़ें डिले होंगी, परेशानियों से होंगी, टेंशन आएगा। तो अष्टम में मंगल का होना एजुकेशन को लेकर 10 मई के बाद बाधा वाला समय रहेगा। नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर 10th लॉर्ड आपका बुध है और पंचम भाव में बुध बैठा हुआ है। हालांकि केंद्र का मालिक त्रिकोण में बैठा हुआ है, ये तो बात ठीक है, लेकिन वो शत्रु राशि का है और राहु से पीड़ित है, तो इसलिए नौकरी को लेकर भी बहुत अच्छी कंडीशन इस महीने में नहीं कही जा सकती है, अधिक मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। बिजनेस को लेकर आप 3 मई के बाद थोड़ा अच्छी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र डेली इनकम के स्थान पे, बिजनेस के स्थान पे होगा, तो आप 3 मई के बाद अच्छा उम्मीद कर सकते हैं। मैरिटल लाइफ को लेकर 3 मई के बाद बेहतर स्थिति रहेगी, विवाह आदि के कोई योग नहीं दिख रहे हैं। लव लाइफ आपकी गड़बड़ रहेगी, 10 मई के बाद आपके प्रेम आदि के जीवन में परेशानियां आएंगी। भाग्य आपके साथ लगभग 60% साथ रहेगा, क्योंकि भाग्येश आपका सूर्य छठे घर में जा रहा है। सोशल लाइफ आपकी सामान्य है। उपाय के तौर पर यदि बात करें तो भगवान सूर्य को जल देते रहें, हल्दी का तिलक प्रतिदिन लगाएं, और नौकरी में यदि आपको बेहतर स्थिति चाहिए तो ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करें, बहुत सात्विक आहार लें। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के मई महीने की बात करें, मकर राशि वालों की कुंडली आपकी स्क्रीन पर होगी, समझिए। देखिए, मकर राशि जो होती है वो शनि से संचालित होती है।
यदि शनि की स्थिति देखें तो शनि आपके सेकंड हाउस में जाके बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में शनि बैठा हुआ है, ये बात ठीक है। सेकंड हाउस में शनि का होना अच्छा है, धन को लेकर, मन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शरीर को लेकर, परिवार को लेकर ठीक बात है। तरक्की होगी, चीज़ें सामान्य चलेंगी, आगे बढ़ेंगी, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। मई के महीने में शनि को लेकर ठीक बात है। अब यहाँ पे कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। शुक्र परिवर्तन कर रहा है, 3 मई को छठे भाव में जाएगा। अभी तक शुक्र जितनी अच्छी कंडीशन में था अब उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक त्रिकोण में चल रहा था, केंद्र का मालिक त्रिकोण में। आपने ये फील भी किया होगा पिछले 20-25 दिन में कि काम को लेकर थोड़ा संतुलन आया होगा, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, बिजनेस को लेकर थोड़ा ठीक हुआ होगा। लेकिन अब 3 मई के बाद शुक्र छठे घर में चला जाएगा तो इतने अच्छे परिणाम यहाँ पे नहीं मिलेंगे। हालांकि छठे घर में भी शुक्र मित्र राशि का रहेगा, लेकिन छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, इसलिए इस यहाँ पर शुक्र रहने से कोई बहुत अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती है। एक बात और यहाँ पे होगा कि मंगल 10 मई के बाद आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेगा और नीच राशि में। सप्तम भाव में मंगल के जाने से 3 बातें होंगी। पहली बात तो मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब होगी, पार्टनरशिप डिस्टर्ब होगा, डेली इनकम डिस्टर्ब होगी, और बीमारियों में जिनको प्रोजनी, प्रोस्टेट, गायनी, यूट्रस, इस तरीके की कोई पहले बैकग्राउंड, पहली कोई समस्या रही है तो ये दिक्कत यहाँ पे मंगल परेशानी डालेगा। वे लोग जो संतान, खास तौर से दूसरा बच्चा कंसीव किए हुए हैं, मकर राशि हो, मकर लगन हो, वे लोग अपना बहुत ध्यान रख के चलिएगा। मैरिटल लाइफ में यदि परेशानी पहले से चल रही है तो ये वक्त और परेशानियों को बढ़ाएगा, और यदि परेशानी पहले से नहीं है तो इस समय पर परेशानियां मैरिटल लाइफ में आएगी। पार्टनरशिप में परेशानियां आएंगी, क्योंकि सप्तम भाव पे नीच का मंगल दिक्कत देगा। हालांकि ये लाभेश होकर सप्तम भाव पे है, लेकिन सप्तम भाव पे नीच राशि का मंगल ये बिल्कुल शुभता नहीं दे रहा है, शुभ स्थिति नहीं बना रहा है। सूर्य 15 मई के बाद पंचम भाव में आएगा तो पेट आदि को थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि सूर्य अष्टमेश होता है, अष्टम का मालिक होकर पंचम में आएगा। छठे 8वें का मालिक अगर जहां भी जाता है वहां पे डिस्टर्ब करता है, तो सूर्य अष्टमेश होकर पंचम में जाएगा तो ये बात बहुत अच्छी नहीं रहेगी। बाकी अप्रैल महीने की अपेक्षा कुछ बेहतर स्थिति मई में देखने को मिलेगी, और कुछ अप्रैल में जो अच्छी थी वो नेगेटिविटी मई में देखने को मिलेगी। जैसे अप्रैल में शुक्र के प्रभाव से आपका काम थोड़ा ठीक हुआ होगा, हालांकि मंगल परेशानियां दे रहा था, मन उलझन में डाल रहा था। अब मंगल की जो एक प्रभाव डालने का एक नेचर है वो बदल जाएगा, नीच का मंगल हो जाएगा, लेकिन अभी भी मंगल के कोई शुभ परिणाम यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे। 7, 8, 9, 16, 17, 23, 24 ये तारीखें आपके मई के महीने में अशुभ तारीखें हैं। इन तारीखों पर आपका अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का लग्नेश ठीक है, तो इसलिए स्वास्थ्य में कोई विशेष दिक्कत नहीं है, बशर्ते जो मंगल की वजह से समस्या है, खासतौर से फीमेल्स के लिए, वे लोग अपना ध्यान रखेंगे, बाकी ठीक रहेगा। धन की बात, वेल्थ की बात, 11वें घर का मालिक मंगल 10 मई से सप्तम भाव में जाएगा। अभी तक 11वें भाव का मालिक 6th हाउस में नेगेटिव था, लेकिन अभी भी नेगेटिव है, कि लेकिन नीच का रहेगा, लेकिन वो भाव बदल गया है, तो यहाँ पे अभी भी इन्वेस्टमेंट से तो बचना चाहिए, लेकिन डेली इनकम को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। और शनि चूंकि 2nd हाउस में जाके बैठा हुआ है, तो शनि की वजह से, शनि के प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं फाइनेंशियली चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी, लेकिन ये 15-16 मई के बाद थोड़ा देखने को मिलेगा। एजुकेशन को लेकर पंचमेश आपका शुक्र है, छठे भाव में जा रहा है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, सामान्य कहेंगे, नकारात्मक भी नहीं है। सूर्य पंचम में आ जाएगा, तो 15 मई के बाद सूर्य पंचम भाव में आएगा, तो हायर एजुकेशन, पीएचडी करने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पे सूर्य पंचम भाव में शत्रु रहेगा, वृषभ राशि का सूर्य रहेगा, इसे बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। बट चूंकि अष्टमेश होकर, अष्टम क्या होता है कि हायर एजुकेशन को कोट करता है, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी हायर एजुकेशन करने वालों के लिए ये ठीक रहेगा। जॉब को लेकर शुक्र छठे भाव में जा रहा है, 6th हाउस में जा रहा है, दशमेश होकर शुक्र छठे भाव में जा रहा है, सामान्य रहेगा। दशम भाव में केतु होने की वजह से वर्कलोड होगा, स्ट्रेस होगा, थोड़ा सा टेंशन आएगी, लेकिन शुक्र की स्थिति सामान्य है, तो इतना कोई बहुत तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सप्तम भाव पे नीच का मंगल आएगा, इसलिए अच्छा नहीं कहेंगे। मैरिटल लाइफ को यह महीना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। लव लाइफ को ठीक रहेगा, लव लाइफ सामान्य रहेगी।
भाग्य आपके साथ लगभग 65% रहेगा। सोशल लाइफ आपकी डिस्टर्ब रहेगी क्योंकि 4th हाउस में राहु सूर्य की युति 15 मई तक रहेगी, इसलिए आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना चाहिए। खासतौर से वे लोग जो पब्लिक डोमेन में हैं वे लोग अपना ध्यान रख के चलेंगे। हनुमान जी की उपासना प्रतिदिन करिए, गेहूं का दान जरूर कर लीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। बहुत सात्विक आहार लीजिए, नॉनवेज आदि का सेवन नहीं करिए और आसपास घर के जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको भोजन जरूर दीजिए। मैं आपसे कुंभ राशि की बात कर लेता हूँ। कुंभ राशि वालों के मई महीने की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के मई महीने की बात करें तो आपका लग्नेश शनि होता है। आपके स्क्रीन पर कुंडली बनी होगी, आप देखिएगा। लग्नेश शनि है, मुख्य ग्रह शनि है, आपके राशि का मालिक शनि है और लगन में ही शनि है। ये बात अपने आप में अच्छी है, बढ़िया है। आसपास जितने भी भाव हैं अगर वो डैमेज भी होंगे तो लग्न उस डैमेज को कंट्रोल करता है, क्योंकि लग्न हमारा श्रम में वाइटैलिटी है, प्राण शक्ति है। तो लग्न में शनि होने की वजह से, लग्नेश लगन में होने की वजह से, हेल्दी शनि होने की वजह से ठीक बात है, ये अच्छी बात है। शनि का लगन में होना बढ़िया बात होती है। यहाँ पे 2-3 बातें, अगर मैं एक नॉर्मल तरीके से भी दृष्टि आपके कुंडली में डालता हूँ तो अन्य राशियों की अपेक्षा जो 12 राशियां हैं, इवन अभी तक कुंभ तक जो मैं देख रहा हूँ, कुंभ वालों का समय थोड़ा ठीक रहेगा। मई के महीने में कुंभ राशि वालों का समय बेहतर रहेगा, क्योंकि 2-3 कारण है कि देखिए, शुक्र अभी तक आपके 4th हाउस में गोचर कर रहा था, वृषभ का, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है। अब ये शुक्र जो है 3 मई के बाद से आपके त्रिकोण भाव में आएगा, पंचम भाव में आएगा, तो ये भी कंडीशन शुक्र को लेकर अच्छी होती है, बढ़िया होती है। अब शुक्र आपकी कुंडली में भाग्येश है, भाग्य का मालिक त्रिकोण में आएगा तो भाग्यवश बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, काम बनेंगे, तरक्की होगी, लग्जरी बढ़ेगी, आरामदायक चीज़ें आपकी होंगी, कंफर्ट बढ़ेगा, ठीक है ना। फ्रेंड्स से अगर आपकी कोई दिक्कत होगी तो वो अच्छा हो जाएगा, एक सपोर्ट लोगों का आपको बनेगा, अटके काम पूरे होंगे, तो शुक्र पंचम भाव में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और ये 3 मई के बाद होगा। तो शुक्र से संबंधित बातें तो ठीक मुझे दिख रही है, इतनी कोई परेशान होने की बात नहीं है। शुक्र शनि अच्छे प्रभाव में है। मंगल को देखें तो मंगल यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव डालेगा। क्या क्या, अब मंगल छठे घर में जाएगा 10 मई के बाद, जहाँ पे 4 नंबर लिखा है, पंचम भाव 3 नंबर में बैठा हुआ है, छठे घर में जाएगा, नीच राशि का हो जाएगा। मंगल कहाँ का मालिक है? 3rd लॉर्ड है, 10th लॉर्ड है। अब यहाँ पे जाएगा तो नौकरी को लेकर परेशानी देगा, पिता को लेकर थोड़ा कष्ट देगा। 3rd लॉर्ड है, 3रे भाव का मालिक है, ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए आप, यात्रा बहुत ध्यान से आप करिए, ठीक है। 10th लॉर्ड छठे घर में जाएगा, बॉस से, कलीग से झगड़े लड़ाई झंझट हो सकता है। ये 10 मई से लेकर 7-8 जुलाई तक आप बहुत ध्यान रखिए इसमें, समझा। तो ये सारी बातें यहाँ पे मंगल की वजह से ये हो सकती हैं। सूर्य आएगा आपके 4th हाउस में 15 मई के बाद और सूर्य की दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ेगी, ये अच्छी बात है। सरकारी काम बनेंगे, सरकार से रुके कोई काम आपके बनेंगे। बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, 15 मई के बाद 16 मई के बाद बुध मार्गी होगा, अष्टमेश है, तो बुध से कोई इतनी बहुत खास बात भी नहीं दिख रही है। 2, 3, 9, 10, 11, 17, 18 ये आपके मई के महीने में अशुभ तारीखें हैं, गड़बड़ तारीखें हैं। इन तारीखों पर आपको अपने जरूरी काम सोच समझ के करने चाहिए, या ये तारीखें आपको फायदे नहीं देंगी, इसलिए इसको इग्नोर करना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो मई के महीने में स्वास्थ्य में कोई ऐसी विशेष दिक्कत नहीं दिख रही है, स्वास्थ्य ठीक है। बस मंगल की बात है, छठे घर में मंगल जाएगा। छठा भाव इंटेस्टाइन का होता है, आंतों का होता है, तो जिन लोगों को कोई इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम रही है, फिर भी सभी के लिए मैं कहूँगा पेट का ख्याल रख के चलिए, क्योंकि छठे भाव में मंगल रहेगा, इसका ध्यान रखिए। धन की बात, 11वें घर का मालिक बृहस्पति है, दूसरे घर का मालिक बृहस्पति, दोनों भावों के मालिक, लाभ और धन का मालिक बृहस्पति है, और बृहस्पति आपके 3rd हाउस में है। बृहस्पति 3rd हाउस में होना नई अपॉर्चुनिटीज देता है, सामान्य स्थिति है वेल्थ को लेकर। एजुकेशन को लेकर बात करें तो 3 मई के बाद एजुकेशन को लेकर ठीक टाइम रहेगा। नौकरी को लेकर बात करें तो 10 मई के बाद नौकरी में परेशानी आनी संभव है, इसलिए आप विशेष में थोड़ा सतर्कता रखिए। बिजनेस को लेकर भी आप यहाँ पे 10 मई से पहले अगर कोई काम करना है तो कर लीजिए। मैरिटल लाइफ को लेकर अगर हम बात करें, विवाह को लेकर बात करें तो विवाह में ठीक स्थिति है, क्योंकि सप्तमेश भी शुक्र के साथ शुक्र की राशि में जाएगा, 4th हाउस में जाएगा, और ये 15 मई के बाद जाएगा, तो इतनी कोई अशुभता तो नहीं है। और मैरिटल लाइफ मुझे ठीक दिखती है आपकी।
बृहस्पति, सबसे बड़ी बात कि बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो ऐसे में टेक्निकली विवाह के योग भी अब आपके शुरू हो रहे हैं। लव लाइफ आपकी सामान्य है, इवन 3 मई के बाद अच्छी स्थिति हो सकती है। भाग्य आपके साथ 70% साथ रहेगा। सोशल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। उपाय के तौर पे यदि हम बात करें तो हनुमान जी की उपासना जरूर करिए, प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करिए, बेहद सात्विक आहार लीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। आइए मैं आपसे मीन राशि की बात कर लेता हूँ। मीन राशि वालों के मई महीने की बात करें तो देखिए, मीन राशि वालों के यदि मई महीने की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर देखिए कुंडली बनी है। 12 नंबर यानी मीन राशि, आपकी राशि का मालिक या आपके लग्न का मालिक बृहस्पति होता है। यानी बृहस्पति के ऊपर बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं कि बृहस्पति कितना हेल्दी कंडीशन में है। अब अगर बृहस्पति को देखें तो सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है, पहले लगन में चल रहा था, 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति सेकंड हाउस में आ गया। मई में संभवतः 1 डिग्री या संभवतः 1.5 डिग्री का होगा। अब बृहस्पति द्वितीय भाव में चला गया, राहु के साथ युति हो गई, सूर्य के साथ युति 15 मई तक रहेगी, बुध के साथ युति पूरे मई में रहेगी, 16 मई के बाद बुध मार्गी होगा। क्या प्रभाव होगा? बृहस्पति द्वितीय भाव में चला गया तो ऐसे में एक जो कंफर्ट जोन था, एक हमें कह सकते हैं कि चीज़ें ईजिली जो चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं ना कि रिजिडनेस आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं अटकाव, अटकले या अड़चने देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ युति में है द्वितीय भाव में। हालांकि फाइनेंशियली चीज़ें ठीक रहेंगी, फैमिली के साथ आप बहुत जुड़कर रहेंगे, अन्य बातें ठीक हैं, लेकिन जो एक स्मूथनेस थी वो कहीं ना कहीं कम होगी सेकंड हाउस में बृहस्पति के जाने से। भ्रमित होंगे, थोड़े कंफ्यूज्ड होंगे, थोड़ा मानसिक उलझन भी आएगी क्योंकि राहु के साथ स्थिति रहेगी। लेकिन फिर भी चूंकि बृहस्पति मित्र राशि का है, बृहस्पति की दृष्टि जो है लाभ भाव पर है, धन भाव पर है, तो फाइनेंशियली यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। एक जो बड़ी बात होगी इस महीने, मंगल 10 मई को पंचम भाव में प्रवेश करेगा। मंगल 10 मई के बाद जब पंचम भाव में प्रवेश करेगा, पंचम भाव होता है पेट का त्रिकोण स्थान, और मंगल नीच राशि का पेट के स्थान पे होना, प्रेम के स्थान पे होना, एजुकेशन के स्थान पे होना, संतान के स्थान पे होना, किसी प्रकार से हम इसको शुभता की ओर नहीं ले जा सकते हैं। तो अपने पेट का ध्यान रखिए 10 मई के बाद, संतान को लेकर थोड़ा ध्यान रखिए, प्रेम में ध्यान रखिए, एजुकेशन में रुकावट ना इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो मंगल के परिणाम ऐसे होंगे। शुक्र 3 मई से आपके चतुर्थ भाव में जाएगा, ये ठीक बात है। घर से संबंधित, भूमि से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, कोई लग्जरी खरीदारी से संबंधित यहाँ पे शुक्र हेल्प करेगा, वो चीज़ें ठीक रहेंगी। मई के महीने में जो अशुभ तारीखें हैं वो 4 हैं, 4, 5, 11 और 12 और 13, ये 5 तारीखें आपके लिए अशुभ हैं। इन पे थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए, इन पर आपको कोई बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो लग्नेश आपका है, बृहस्पति राहु से पीड़ित है। लग्नेश इतना बुरा नहीं है क्योंकि राहु और बृहस्पति में काफ़ी डिग्री का फासला है, लेकिन जो मंगल आपके पंचम भाव में जा रहा है उससे आप अपने संतान के स्वास्थ्य का, अपने पेट का ध्यान रखिए, बाकी ठीक रहेगा। वेल्थ की बात करें, 11वें घर का मालिक 12वें भाव में, सेकंड लॉर्ड आपका पंचम भाव में। 10 पैसे तो 10 मई के बाद आएंगे आपको, 10 मई के बाद फाइनेंशियली सिचुएशन ठीक रहेगी, लेकिन लाभ भाव का मालिक व्यय भाव में, इसलिए खर्च अधिक होगा क्योंकि लाभ का मालिक, और ये आप फील कर भी रहे होंगे बेमतलब के खर्च हो रहे होंगे। एजुकेशन को लेकर 10 मई के बाद अच्छा टाइम नहीं रहेगा, इसलिए कोशिश करिए 10 मई से पहले कोई बड़े फैसले लीजिएगा। नौकरी को लेकर अगर हम बात करें तो 8-10 मई के बाद जब शुक्र का प्रभाव दशम भाव में पड़ेगा तो एक थोड़ी सी बेहतर स्थिति होगी। बाकी कोई बहुत विशेष, मैं आपको सही बताऊं तो मई के महीने में नौकरी को लेकर खास स्थिति नहीं बन रही है। बिजनेस को लेकर भी कोई खास स्थिति नहीं बन रही है। जब बुध मार्गी है, 16 मई के बाद मार्गी होगा, और जब बुध वृषभ का जाएगा तो कुछ आपके अच्छे बिजनेस के परिणाम मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब बुध मिथुन राशि का जाएगा तो बिजनेस को लेकर अच्छा समय कहा जा सकता है। मैरिटल लाइफ को लेकर सामान्य स्थिति रहेगी। लव लाइफ को लेकर अगर लव लाइफ की बात करें तो 10 मई के बाद गड़बड़ रहेगा। अच्छा, मैरिटल लाइफ में भी मैं बता दूं कि सप्तमेश आपका बुध है, वो भी राहु से पीड़ित है, तो मैरिटल लाइफ में भी थोड़ा सामंजस्य बना के चलिए। लव लाइफ आपकी जो है 10 मई के बाद प्रभावित होगी। भाग्य आपके साथ लगभग 65% साथ है। सोशल लाइफ आपकी
3 मई के बाद शुक्र के आने के बाद आपके लिए बेहतर होगा। यदि आप किसी पब्लिक डोमेन में रहते हैं तो ठीक रहेगा। उपाय के तौर पे यदि हम आपसे बात करें तो आपके लिए उपाय सबसे अच्छा रहेगा कि केसर हल्दी का तिलक माथे पे प्रतिदिन लगाइए, हनुमान जी की उपासना करिए, बहुत सात्विक आहार लीजिए और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए। तो इतना आप करेंगे। ये है आपके मई माह का राशिफल। इसे आप फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक जरूर एक कर दिया करिए। यदि आपको हमसे कंसल्टेशन लेनी है, पूरी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।